हनुमान जयंती है 12 अप्रैल। हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और ऐसा कहा जाता है कि 8 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान एक हैं। पंडित जी इस कार्यक्रम के लिए आपको जानकारी देने के लिए पधारे हैं पंडित संजय चतुर्वेदी जी। पंडित चतुर्वेदी जी से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सारी जानकारी आपसे लेंगे। क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और साल में 2 बार मनाया जाता है। कल युग के भगवान हनुमान जी, यानी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, यानी सारी जो शक्तियाँ हैं वह माँ जानकी ने भगवान हनुमान को दी। आइए बात करते हैं पंडित संजय चतुर्वेदी जी से। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, आज हनुमान जयंती है। शहर में हनुमान मंदिरों पर भव्य आयोजन हो रहे हैं। जन्म जयंती है, ये कैसे मनाई जाती है और कैसे मनाना चाहिए इसको? अतुलित बलधामम हेमशैलाबदेहम धनुज वन कृशाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सकल गुण निधान हनुमान जी महाराज की इस जयंती पर सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। हनुमान जी महाराज जो कलयुग में सबसे अधिक प्रिय और सबसे अधिक महत्व रखने वाले देवता के रूप में आज पूजनीय है। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्नता से, अत्यधिक श्रद्धा से हनुमान जी महाराज की पूजन करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि सकल गुण निधानम, ऐसे देवता हैं जिनमें सकल गुण विद्यमान है, सकल गुणों की खान ऐसे हनुमान जी महाराज। बल, बुद्धि, विद्या और विवेक से भरपूर, और जो भी इनकी उपासना करने वाला व्यक्ति है उसको पूर्ण रूप से बल, बुद्धि, विद्या, विवेक देने वाले हनुमान जी महाराज की जयंती हम आज मनाने जा रहे हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर के हनुमान जी महाराज की पूजन आराधना करते हुए हनुमान जी को प्रसन्न करें। सबसे बड़ा महत्व का आज का दिन यह है कि शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का वार माना जाता है और हनुमान जयंती आज शनिवार के दिन ही मानी जा रही है। तो शनिवार भी और हनुमान जयंती भी इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन आज का हो जाता है। तो आज के दिन हनुमान जी महाराज का पूजन करने से, उपासना करने से, हनुमान जी का आराधना के स्तुति का पाठ करने से आपको अत्यधिक फल, बल, बुद्धि, विवेक की वृद्धि और संतति और संपत्ति की वृद्धि हो सकती है। तो आइए आज हम सब मिलकर के हनुमान जी महाराज की उपासना करें और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करें। 8 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान एक हैं। तो ऐसे 8 चिरंजीवी कौन कौन से पंडित जी? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, विभीषण और मार्कंडे, द्रोणाचार्य, ये अष्ट चिरंजीवी है जी। जब सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में हनुमान जी पहुंचे तो सीता जी ने वरदान दिया चिरंजीवी रहने का। जी। तो सीता जी के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है
उसके साथ ही हनुमान जी महाराज अष्ट चिरंजीवियों में, यानी सदैव चिरंजीव, यानी कभी भी मृत्यु ना हो, ऐसी स्थिति में सदैव विद्यमान रहने वाले देवता हैं। कलयुग में भी ये हनुमान जी महाराज हमारे साथ में सदैव विद्यमान है, मात्र आपको उनको याद करने की ही देर है। पंडित जी, कलयुग में भगवान हनुमान जी का कहाँ वास है? जहां जहां भी राम कथा होती है, जहां जहां भी भगवान श्री राम का संकीर्तन होता है, वहां वहां पर ही हनुमान जी महाराज सदैव विद्यमान रहते हैं। इसलिए आप भगवान राम की स्तुति करते रहें। जहां भी भगवान राम विराजमान होंगे, हनुमान जी महाराज स्वतः ही वहां पर विद्यमान होते हैं। वहां पर उनका सानिध्य निश्चय तौर पर ही हमें प्राप्त होता है। पंडित जी, पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान कलयुग के भगवान हैं और गंध वादन पर्वत पर इनका निवास है, ऐसा है मान्यता के हाँ, अनुसार? जैसा भगवान राम और भगवान भगवती जानकी ने जो हनुमान जी महाराज को वरदान दिया कि आप अजर अमर रहेंगे, तो सदैव के लिए अजर अमर रह करके और पृथ्वी पर जब तक पृथ्वी है तब तक पृथ्वी पर हनुमान जी महाराज विद्यमान रहते हैं और गंधमादन पर्वत पर इनका स्थान माना जाता है। परंतु जब जब भी जहाँ जहाँ भी राम कथा होती है, राम जी का स्मरण होता है, राम जी के नाम का संकीर्तन होता है, वहाँ वहाँ ही हनुमान जी महाराज स्वतः ही पहुँच जाते हैं किसी भी स्वरूप में। जी पंडित चतुर्वेदी जी, हनुमान जयंती के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। आज के दिन हनुमान जी महाराज का जन्म जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी महाराज की जन्म जयंती 2 बार मनाई जाती है। कैसे? और जन्म के पीछे भी बहुत बहुत कारण होते हैं। जब भी किसी महान व्यक्ति का, महान पुरुष का जन्म होता है, उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। पहला कारण, हनुमान जी महाराज एक रुद्र अवतार माने जाते हैं। बिल्कुल। 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर रुद्र के रूप में अवतरित हुए हैं। आज से लगभग 85 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंत में हनुमान जी महाराज का जन्म केसरी और महाराज केसरी जी के यहाँ और अंजना जी के गर्भ से हुआ। कैसे? इसके पीछे भी बहुत राज है। रावण बहुत विद्वान, शिव भक्त। राम जी का जन्म हुआ। राम जी के जन्म के बाद रावण के मन में विचार आया, शिव जी से प्रश्न किया कि है भगवान, आपने शिव जी की आराधना करते हुए शिव जी से कहा कि आपने मुझे सब प्रकार की संपदा दी है, आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार की संपदा प्राप्त हुई है, परंतु अब मोक्ष का समय आ गया है, तो मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो? रावण को मोक्ष देने के लिए, राम जी की सहायता करने के लिए हनुमान जी के रूप में भगवान शिव ने अवतार लिया, 11वां रुद्र अवतार लिया। पहला कारण। दूसरा, अंजना जी जो महर्षि गौतम जी की पुत्री और केसरी जी की पत्नी, जैसे केसरी नंदन और अंजना नंदन हनुमान जी का नाम भी कहा जाता है, तो दोनों ने पर्वत पर बैठ करके और भगवान ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी की आराधना करने से उन्हें केसरी जी को वरदान दिया ब्रह्मा जी ने कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्वरूप बदल सकते हैं। यानी उनको, केसरी जी को बानर के रूप में तो रहना ही है, परंतु जैसा भी अपना स्वरूप बनाना चाहे, जैसा भी अपना रूप बनाना चाहे, वैसा रूप केसरी जी बना सकते थे। हर स्वरूप में केसरी जी रहते हैं। अंजना जी के और केसरी जी के पुत्र नहीं,
तो वानरराज केसरी और अंजना जी ने वायु की आराधना की, मारुत की आराधना की, और भगवान वायु के आशीर्वाद से अंजना जी को गर्भ की प्राप्ति हुई और हनुमान जी महाराज का जन्म अंजना जी के गर्भ से हुआ। और उस समय जब जन्म होना था तो पारिवारिक समस्याएं आज भी है, उस समय भी थी। तो पारिवारिक समस्याओं के कारण अंजना जी को हनुमान जी का जन्म एक गुफा में जाकर के करना पड़ा। तो महलों में हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ, एक गुफा में जाकर के हनुमान जी का जन्म अंजना जी के गर्भ से हुआ। और केसरी जी बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी के बाद में केसरी जी के 5 और पुत्र हुए, जो श्रुतिमान, धृतिमान, कीर्तिमान, आयुष्मान, इस तरह से इनके नाम रहे। तो हनुमान जी का जो अंजना जी के गर्भ से जन्म हुआ वो तिथि रही कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, यानी दीपावली के एक दिन पहले की, जिसको हम रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाते हैं। बिल्कुल। तो हनुमान जी का जो जन्म उत्सव है या जन्म दिन है अंजना जी के गर्भ से, वह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। बिल्कुल, रूप चतुर्दशी की, रूप चतुर्दशी जिसको हम बोलते हैं दीपावली के एक दिन पहले। परंतु हमारे मन में यह आएगा कि आज जो चैत्र शुक्ला पूर्णिमा है, इसमें हनुमान जयंती क्यों? तो जब हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी का जन्म होते ही कुछ समय बाद ही हनुमान जी ने सूर्य का उदय होते हुए देखा और उसको फल के स्वरूप में ग्रहण करने के लिए वायु के वेग में एकदम आकाश सूर्य की तरफ उड़े। जब बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोकों में अंधेरा हो गया। जब मुंह में सूर्य को रख लिया हनुमान जी ने ऐसे पराक्रमी, और हनुमान जी महाराज ने जब सूर्य को मुंह में रख लिया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, त्राही त्राहीमान हो गया। इंद्र ने अपने वज्र को फेंका, वज्र को फेंकने से और हनुमान जी पर प्रहार किया, हनुमान जी की डोडी पर, यानी हनु पर, जिसको संस्कृत में हनु बोला जाता है, जो डोडी है, डोडी पर चोट लगी, हनुमान जी मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। यह दिन था आज चैत्र शुक्ला पूर्णिमा का। जब पवन देव, जो हनुमान जी महाराज के आध्यात्मिक पिता थे, बहुत क्रोधित हुए कि मेरे पुत्र को मार दिया या मूर्छित कर दिया, प्रहार किया। वायु रोक दी। जब वायु रोक दी, एकदम त्राहीमाम होने लगे। सब देवता वहां पर आ गए और सब देवताओं ने आकर के फिर हनुमान जी की मूर्छा को समाप्त किया। ये आज का दिन था। और सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध, अपने अपनी शक्तियां, अपने अपना आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को आज के दिन दिया। और आज के दिन से ही इनका नाम हनु, यानी दाढ़ी पर जो चोट लगी, जो उनकी हनु में जो चोट लगी, तो उसी के द्वारा आज के दिन से ही इनका नया नामकरण संस्कार हनुमान हो गया। तो आज के दिन जब दोबारा जन्म हुआ, एक तरह से हनुमान जी का पुनर्जन्म आज चैत्र शुक्ला पूर्णिमा का दिन ही माना जाता है। तो दूसरे जन्म में जब पूर्ण रूप से शक्तियां प्राप्त हुई, पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सभी देवताओं ने इन्हें आशीर्वाद दिया, तो चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को आज के दिन हनुमान जयंती के रूप में हम सब लोग मनाते हैं और हनुमान जी की पूजन करते हैं। पंडित चतुर्वेदी साहब, धर्म कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जब भगवान राम का अवतार लिया, उस समय भगवान शिव ने भी सहायता के लिए हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। तो ये क्या इसके पीछे जब भी भगवान शिव सदैव भगवान नारायण के ही स्तुति करते रहे हैं, हमेशा ध्यान में रह करके भगवान नारायण की स्तुति करते रहे हैं। शिव के आराध्य नारायण,
और नारायण के आराध्य शिव एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। तो जब पूरक हैं, तो जब भगवान राम के रूप में भगवान नारायण त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए या उनका सहयोगी के रूप में, दास के रूप में शिव जी ने अपना वानर रूप धारण करके, हनुमान जी के रूप में धारण अपना अवतार लेकर के और भगवान श्री राम की हर प्रकार से सहायता की और दासत्व स्वीकार करके उनका हर काम में अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया। और जब तक भगवान श्री राम पृथ्वी पर रहे तब तक उनकी पूर्ण रूप से सेवा करते रहे। पंडित चतुर्वेदी साहब, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती पे व्रत भी रखा जाता है। क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? हनुमान जयंती पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा का यानी पूर्ण, आज के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, तो और हर तरह से सकारात्मकता का दिन माना जाता है। आज व्रत रखना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। हनुमान जी के जन्म का समय सायंकाल का माना जाता है, तो सायंकाल में हनुमान जी महाराज की पूजन करना चाहिए। एक समय भोजन करें। हनुमान जी की पूजन करते हुए हनुमान जी महाराज को बूंदी यानी नुक्ती अथवा बेसन के लड्डू ये अत्यंत प्रिय है, इनका भोग लगाना चाहिए। चमेली का तेल जो सुगंधित तेल होता है, चमेली का तेल जो एक वातावरण को भी सुगंधित करता है और एक पॉजिटिविटी बढ़ाने वाला होता है, तो सुगंधित तेल हनुमान जी महाराज को सिंदूर के साथ मिला करके लगाना चाहिए। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान बाहुक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। जिस प्रकार से भी संभव हो हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की स्तुति, हनुमान जी के मंत्र का जप आपको करना चाहिए और हनुमान जी महाराज को प्रसाद अर्पण करके सभी बालकों को प्रसाद बांटना चाहिए। आज के दिन केले के फल हनुमान जी महाराज को बहुत प्रसन्न होने के वजह से हनुमान जी महाराज केले के फलों से बहुत प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हनुमान जी को केले का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और केले का प्रसाद बंदरों को भी अगर आप बांटें, जितना भी पुण्य आप कर सकें, बंदरों को आज के दिन केला बांटें, खिलाएं, तो आपके लिए बहुत पुण्य लाभ प्राप्त होगा। पंडित चतुर्वेदी जी, कलयुग के भगवान हनुमान, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। इस नाम की महिमा ही बहुत बड़ी है जी। क्या है मतलब इसके पीछे? ये दुष्टों का नाश करने वाले हैं। तो जब हनुमान जी महाराज सभी दुष्टों का नाश करने वाले होते हैं, इनकी गदा के द्वारा चाहे भूत हो, पिशाच हो, शत्रु हो, दुष्ट हो, उनका सबका संहार करने के लिए हनुमान जी महाराज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए जब भी हम हनुमान जी महाराज की आराधना करें या उनको याद करें, तो वह अपनी गदा लेकर के और वज्र लेकर के, गदा वज्र लेकर के और शत्रुओं के पीछे या भूत पिशाच आदि के पीछे पड़ करके उनको हमारे शरीर से, हमारे पास से, हमारे आसपास से, भूत पिशाच का मतलब है नकारात्मक शक्तियां। तो जब हम हनुमान जी महाराज की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे पास कोई भी नकारात्मक शक्तियों का अवतरण यानी अवतरण नहीं होता है। हम नकारात्मक शक्तियों से बचे रहते हैं। इसलिए हमें हनुमान जी महाराज की आराधना सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अवश्य ही करना है। हनुमान जयंती पर क्या हर घर में पूजा प्रतिष्ठा करनी चाहिए? हाँ, मंदिरों में भी हनुमान जी, जो सबके घर में हनुमान जी की तस्वीर होती है, हनुमान जी की पूजन आपको अवश्य ही आज के दिन करना चाहिए।
पूजा में क्या क्या सामग्री वैसे शामिल होनी चाहिए हनुमान जयंती पर, विशेष तौर पे? सिंदूर हनुमान जी को लगाना चाहिए। जब भगवती माँ जानकी राम जी के अपने पति के रूप में मानते हुए और अपनी मांग में जब सिंदूर भर रहे थे, तो हनुमान जी महाराज ने माता जानकी से संकोचवश पूछा, संकोचित होते हुए, कि आपने माता ये क्या लगा रखा है सिर पर? कि बेटा ये सिंदूर है, ये पति की दीर्घायु के लिए और पतिव्रता स्त्रियों को ये लगाना आवश्यक है, तो स्वामी की दीर्घायु के लिए होता है। तो मेरे भी स्वामी राम जी महाराज हैं, तो राम जी की दीर्घायु के लिए मुझे भी सिंदूर लगाना चाहिए। तो किसी दुकान पे गए और सिंदूर का पूरा कट्टा अपने ऊपर डाला और चमेली का तेल लगाया, तो तब से ही हनुमान जी महाराज के सिंदूर और चमेली का तेल लगाने से हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होने लगे। प्रसन्न होते हैं क्योंकि अपने आप को राम भक्त मानते हैं, राम को अपना स्वामी मानते हैं, तो स्वामी के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो करने को तैयार है। पंडित जी, हनुमान जयंती और जन्मोत्सव, ये दोनों में क्या भेद माना जाता है? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आजकल ये इस युग में, यानी अभी पिछले 10-20 साल से जो बहुत ही ज़्यादा एक विडंबना वाला विषय बना हुआ है सनातनियों के लिए, इसमें किसी को भी कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जयंती ही कहलाएगी। उसका एक कारण है हनुमान जयंती का, क्योंकि एक तो हमारे पंचांग जो आज से लगभग सैकड़ों हजारों वर्षों से विद्वानों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसमें हर जगह पर हनुमान जयंती, वराह जयंती, नरसिंह जयंती, वामन जयंती, महावीर जयंती, ये सब तरह से जो भी महापुरुषों का जन्मदिन का उत्सव का दिन होता है, वह सब जगह उसमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने जयंती के नाम से ही उसको उल्लेखित किया है। तो उन विद्वानों को चैलेंज करना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि वो भी अपने आप में विद्वान रहे। दूसरा, इसका एक विषय और है कि जन्मोत्सव क्यों नहीं और जयंती क्यों नहीं? क्योंकि जन्मोत्सव वाला जो बात करें तो जन्म प्लस उत्सव, तो जन्म जिसका होता है उसका उत्सव हम मनाते हैं, तो 100 साल के बाद में उत्सव मनाना बंद, जब से उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद से उसका जन्मोत्सव मनाना बंद हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद पुण्यतिथि चालू होती है। तो जिस व्यक्ति की पुण्यतिथि नहीं होती है उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्म और उत्सव। और इसी प्रकार से शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं जन्म प्लस उत्सव, तो जन्म का उत्सव मनाया हमने, और जयंती का हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं, जो हमारे विद्वानों ने, पूर्वजों ने, जो सभी महानुभावों के लिए शब्द का चयन किया है, जो आज से हजारों वर्ष से चला आ रहा है। जयंती यानी जय प्लस अंति, जिस महान पुरुष की जय का कोई अंत नहीं है, उसकी जयंती मनाई जाती है। तो ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान पुरुष जिनका जय, यानी हनुमान जी महाराज के जय का तो कोई अंत ही नहीं है, सभी जयकारा लोग भी लगाते हैं और उन्होंने हर जगह जय ही जय 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 हुआ है, तो उनके जय का जहाँ अंत नहीं है तो उनकी तो जयंती ही होना चाहिए ना भाई। जन्मोत्सव तो हम हमारे बच्चों का मनावे घर में। और ऐसे ही वामन भगवान हैं जिन्होंने, ऐसे ही नरसिंह भगवान हैं, या जो भी हमारे महान पुरुष रहे हैं, उन सब की जय हमेशा होती रहती है, जिन्होंने अपने ऐसे कर्म किए हैं जिससे उनकी जय होती रही है और उनका सदैव उनको याद करते रहे हैं, जय के कारण ही ऐसे व्यक्तियों की जयंती मनाई जाती है। तो आइए हम हनुमान जयंती के इस पर्व को बड़े आनंद से मनाएं। तो आज हमने दूसरा एक और कई विषय आया था कि
जब अयोध्या में भगवान राम जी का जन्म से पूर्व महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के यहाँ पर यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ। उसमें 3 भाग खीर के रखे। अच्छा। और उन 3 भागों को, जो खीर के 3 भाग थे, वह तीनों रानियों को दे दिए गए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी को। दुर्भाग्य कह दो या इत्तिफाक कह दो या जैसे भी कहो, जो सुमित्रा जी का जो पायस का भाग था, वह एक चील उठा करके ले गई। अच्छा। और चील उठा करके वहां से ले गई, उड़ गई। कैकेयी और कौशल्या जी को मन में विचार आया कि हम दोनों तो इस खीर का को ग्रहण करेंगे तो हमारे दोनों के तो पुत्र होंगे, और सुमित्रा जी के पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी, क्योंकि इनकी खीर गुम चुकी है या उड़ चुकी है, जैसा भी परिस्थितियां हुई है। तो उन दोनों ने अपने अपने आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। तो उनके लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पैदा हो गए। इधर जब वो खीर वायु मार्ग से पहुंची, तो जहां पर केसरी जी महाराज और अंजना जी पुत्र की प्राप्ति के लिए वायु देव की आराधना कर रहे थे, उसी जगह चील के मुंह से वह खीर एकदम गिरी और अंजना जी के झोली में आकर के वो गिरी। एकदम वायु जो देवता हैं, वायु के देवता सामने आकर के और अंजना जी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम इस खीर को ग्रहण करो, भगवान की कृपा से इस खीर से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जब वो खीर अंजना जी ने ग्रहण की, तो उनके हनुमान जी के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई आज के। तो इस प्रकार से हनुमान जी के जन्म की ये भी कथा हमारे पुराणों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह जो भी कोई महान पुरुष का जन्म होता है, रुद्र रावण जी भी उसमें एक सहयोगी रहे हैं हनुमान जी के जन्म में, क्योंकि उन्होंने अपने मोक्ष के लिए शिव जी को अवतार लेने के लिए विवश किया। तो आइए आज हम सब मिलकर के भगवान हनुमान जी महाराज की आराधना करें, और हनुमान जी महाराज की कृपा से आप सबके घर में, आप सबके यहाँ पर सुख समृद्धि संपन्नता बने, और बल बुद्धि विद्या और विवेक की वृद्धि हो, यह संपत्ति की वृद्धि हो। हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जय हनुमान। ये थे हमारे साथ पंडित संजय चतुर्वेदी जी। हनुमान जयंती पर इन्होंने प्रकाश डाला, और क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती, इसके पीछे के तथ्य भी बताए। कलयुग के भगवान है हनुमान जी, हर किसी के संकट को दूर करते हैं, और किस तरह पूजा करनी चाहिए ये सारी जानकारी बहुत बारीकी से चतुर्वेदी साहब ने दी। आज हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।